नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज किशनपुरा में आया हुआ हूँ और यहाँ पे अभी काम प्रोग्रेस पे चल रहा है। तो बहुत ही यानी पॉपुलर किसान है और खेती में इतना एडवांस है कि पूछो मत। तो इतने एडवांस किसान है हमारे युवा किसान डूंगर सिंह जी जो अभी काम कर रहे हैं। तो ये ज़्यादा खोटी भी नहीं होना चाहते हैं। तो अब ये दो खेती एक मिक्स में खेती कर रहे हैं। एक तो है कलकत्ती जो फूलों की खेती होती है और एक है टमाटर। तो टमाटर इन्होंने आर्या लगाया है, नूनेम्स का आर्या, और ये इंडस का हाइब्रिड में जो आता है वो कलकत्ती लगाई है। तो अब मैं डूंगर सिंह से जानूंगा, थोड़ा सा वीडियो रोको, अपन डूंगर सिंह जी के पास चलते हैं। बोलना है और यहाँ पास में आ जाओ, लाउडली आवाज में बोलना। आपको ये जो टमाटर लगा रहे हो तो ये कितने रेडी टमाटर और कलकत्ती लगा रहे हो मिक्स में, तो इसका कारण बताओ और कितनी जिग में कैसे क्या लगा रहे हो वो सारा अपने किसान भाइयों को दिखाओ। एक तो जैसे ये 4 पौध लगा दिए टमाटर के और 5वां है अपना मेरीगोल्ड तो किसान भाइयों 1 2 3 और 4 और 5वां पौधा आ रहा है मेरीगोल्ड का। तो इसका रीजन मेरीगोल्ड इसके बीच में लगाने का रीजन बताओ। एक बार वापस लिखो। एक टमाटर, दूसरा टमाटर, चौथा टमाटर, 5वां 4 टमाटर। हाँ 4 टमाटर और 5वां ये आ रहा है मेरीगोल्ड, जो फूल मेरीगोल्ड फ्लावर गेंदा। तो उसका रीजन बताओ अपने किसान भाइयों को, ताकि उनको भी पता चल सके, आप जैसे एडवांस वो भी अपने किसान भाई हो सके। देखिए जैसे ये तो परंपरागत तरीके से हम लगाते हैं और इसका सबसे बेस्ट रीजन एक तो ये है कि जैसे फसल का जो कैंसर होता है निमाटोड, वो निमाटोड इससे बिल्कुल भी नहीं आता है। और एक रीजन तो हो गया इसका सबसे सॉलिड ये है कि भाई निमाटोड में ये बहुत कारगर साबित होता है। इसकी जड़ों से जिब्रेलिक एसिड जो विसर्जित होती है वो निमाटोड को पनपने ही नहीं देती है। जिस खेत में भी आपके निमाटोड हो तो उसमें आप कंटिन्यू 2 से 3 फसल ये मेरीगोल्ड की लगाए, आपके निमाटोड पूरा खत्म हो जाएगा। और इसका दूसरा कारण ये है कि जैसे सामने ये गर्मी की फसल है, गर्मी में चलेगी, इसकी जो छाँव पड़ेगी टमाटर पे, वो जो कोई टमाटर पकड़ने के बाद में आधा सफ़ेद आधा लाल होता है ना, वो सफ़ेदाई उसमें नहीं आएगी, टमाटर में शाइनिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी। और एक आज की जो डेट बताओ, डेट ऑफ सॉन्ग जो जैसे लगाने की तारीख या ना, अपन विंटर टाइम में तो लगा रहे हैं या सर्दियों के टाइम में लगा रहे हैं, तो डेट ऑफ टाइम या डेट बताओ। सर्दियों में करीब हम हर साल मकर संक्रांति के लगभग टमाटर लगाते हैं। इस बार थोड़ा 3-4 दिन लेट है, अभी 17-18 तारीख हो चुकी है, 18 तारीख। हाँ तो थोड़ा सा हम 2-3 दिन लेट है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस बार सर्दी एक तो देखो किसान भाई, इन्होंने नेमेटोड से बचाव के लिए रीजन बताया, नेमेटोड से बचाव हो जाता है। दूसरा जैसे समर में गर्मी हैवी होती है तो उस टाइम में टमाटर की या क्वालिटी नहीं बिगड़े, चमक नहीं बिगड़े, या तेज धूप से बीमारी का अटैक नहीं हो, तो ये है कारण है। तो इतने एडवांस किसान है, इसलिए मैं इनका खेत का वीडियो आपको बना के डाला है। एक जो ये आपने मल्चिंग लगाई, ये क्या काम करेगा? हाँ, मल्चिंग से शुरुआती स्टेज होती है ना, उस टाइम पे इसमें पानी की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। और इसके अगेंस्ट जैसे थोड़े जैसे टमाटर बड़े हो जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ब्लाइट की। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है कि जैसे जिस फार्म में या जिस फील्ड में मल्चिंग नहीं लगाते हैं, उनमें कई दवाइयाँ डालने के बावजूद भी अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट जो आता है वो कंट्रोल बहुत बड़ी मुश्किल से होता है। और जिस एरिया में मल्चिंग लगी हुई होती है उसमें 1 या 2 स्प्रे के बाद में प्रॉपरली कंट्रोल हो जाता है। दूसरा फुटान भी इसकी अच्छी होती है। दूसरा आपने अभी एक कारण बताया डूंगर सिंह जी, दूसरा बताओ। दूसरा पानी की कमी। तीसरा हो गए 2-3 बस यही कारण। अरे ये बताओ, इसमें निराई गुड़ाई तो जैसे एडवांस किसान है ना वो तो करता ही है। इसमें भी खरपतवार तो थोड़ा बहुत उगता है, उसको आपको निकालना ही पड़ेगा। तो भी खरपतवार का भी बचाव, मतलब पानी कम, बीमारी कम हो जाता है, और निराई कम और खरपतवार का कंट्रोल भी होता है और लेबर की बचत भी होती है। अपन दरू लगाने में बार लेबर करनी पड़ती है, तो वो सारा काम एक साथ हो जाता है। तो एक हमारे किसान भाइयों को और भी आप बताओ, जैसे बेसल डोज में आपने क्या क्या दिया, डीएपी कितना दिया? जैसे आपका 1 एकड़ का पूरा 2.5 बीघा बन रहा है। हाँ, तो 2.5 बीघे में बेसल डोज कितना दिया वो बताओ। इसमें 1.5 से 2 कट्टे डीएपी के और इसमें कार्बोफुरान दिया है साथ। कार्बोफुरान और निमाटोड की एडवांस में दिया जाता है, जो निमाटोड इससे नहीं आएगा इसमें। हाँ, तो ये है। तो किसान भाइयों, आपको जो हमारे डूंगर सिंह के फार्म की किस तरीके से मिक्स में खेती कर रहे हैं, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और आप चाहते हो भाई ऐसी जानकारी हमको और भी मिलती रहे, तो हमारे चैनल को
यानी अधिक से अधिक एक तो जिस भी किसान भाई अभी जो वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब का अभी का अभी वो घंटी दबा देवे तो सब्सक्राइब हो जावे और लाइक और शेयर करे और बची उड़ने दो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब के ज्यादा बचीड़ू फोन फूट जाई नहीं कौन नहीं तो आज ज्यादा से ज्यादा किसान भाई एकन जा सके सूचना जो धन्यवाद सर, धन्यवाद आपको। आपने भी डॉक्टरी काश्तकारी लाइन से ही की है। हाँ तो और बहुत बहुत धन्यवाद। किताबों पढ़ और काश्तकार अगर आया हो तो काश्तकार देने विधि पूर्वक बता रही है। किसान को ही बेटू हूँ तो किसान आपने पूरा डॉक्टर बना थोड़ी। हाँ। हर किसान को मिलो और किसानों को फायदा करो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए बंद।